हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि आप उसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और इस चैप्टर में आपको देखेंगे कि पासे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करवाएंगे और उसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को इसके पहले जो आप क्वेश्चन लगभग 10, 15, 20 सेकंड जो भी सॉल्व करते हो, अब वो आपको समय नहीं लगेगा। हम आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसे सॉल्व करने के लिए कि आप बस केवल 5 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि पासा से है और इसमें पूछ रहा है कि 3 का विपरीत बताना है। इस पासे की दो स्थितियां दी गई हुई हैं, एक ही पासा है और एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दी गई हुई हैं और इसमें पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए, पासे को पढ़ने से पहले हम आपको इसका थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हूं। देखिए, पासा एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन एवं घनाभ के जैसा हो, पासा कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसका आकार या तो घन हो या तो घनाभ हो, या तो क्यूब या तो क्यूबाइड, उसे आप क्या कहेंगे? पासा। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। ये तो हुई पासे का डिफिनीशन। अब देखिए, पासा होता कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड मतलब कि मानक पासा और क्या, साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहेंगे? ऐसा पासा ऐसा ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो। ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझाते हैं कि मान लीजिए ये एक पासा है और इस पासे में कुछ अंक लिखे हुए हैं और अंक ऐसे हैं कि 4, 3, 2, 5, 6 और क्या, 1। ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, मतलब कि मानक पासा कहलाता है। अब देखिए, यहां पर जैसे लिखा है, ऊपर के सरफेस पर लिखा है 4 और इसका ठीक विपरीत वाला सरफेस जो है एकदम नीचे वाला होगा। 4 और 3, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका योगफल आएगा 7। 4 और 3 को ऐड करेंगे, इनका योगफल आएगा 7। इसी प्रकार आप ये जो सामने वाले डाइस का सरफेस देखेंगे तो इसमें लिखे अंक 2 और इसके ठीक विपरीत वाला सरफेस, ठीक विपरीत का मतलब ये हुआ कि इसके ठीक पीछे, अब जो एकदम सामने है तो उसका ठीक विपरीत कौन सा होगा? एकदम ठीक पीछे। अब यहां पर क्या लिखा है? 2 और इसके ठीक पीछे लिखे अंक कितना है? 5। और इन दोनों का अगर आप योगफल करेंगे तब भी कितना आएगा? 7। एक बार मैंने ऊपर नीचे का योगफल किया तब भी आया 7 और सामने और पीछे का योगफल किया तब भी आया कितना? 7। अब बारी है कि लेफ्ट और राइट का योगफल। यहां पर देखिए कितना है? 6 और इसका ठीक विपरीत वाला सरफेस इसके ठीक पीछे होगा। इसका ठीक अपोजिट सरफेस ठीक इसके पीछे होगा। यहां पर लिखा है 6 और इसके ठीक अपोजिट लिखा है कितना? 1। 6 और 1 दोनों आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। इसका मतलब कि हमने ये देखा कि एक पासा था और उस पासे के सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल कितना आया? 7। और पासे के सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल अगर 7 होगा तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, यानी कि मानक पासा कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो आपको मैंने पासे के 2 प्रकार बताए थे। पहला बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए, एक स्टैंडर्ड के अलावा एक नॉन स्टैंडर्ड भी होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस ऐसा पासा जिसके किसी एक विपरीत सतह पासा
जिसके किसी भी पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो वह साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा, ये देखिए ये था आपका स्टैंडर्ड। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या? साधारण पासा। देखिए ये मान लीजिए मैंने एक पासा बनाया और इसमें मैंने दिखाया इधर अंक आया 5, इधर आया 2, इधर आया 6, इधर आया 3, इधर आया 1 और इधर आया कितना? 4 नहीं, इधर मानता हूं 5 2, मान लेता हूं इधर 3 और इधर मान लेता हूं 1 2। इधर मान लेते हैं 2 4 3 और इधर 5 6 और इस तरफ मान लेते हैं कितना? 1। देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज ऐसा पासा जिसके किसी भी एक पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो तो उसे नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि साधारण पासा कहते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए अपोजिट देखेंगे तो योगफल 7 आ रहा है, लेकिन सभी सरफेस का नहीं, कुछ सरफेस का आ रहा है, जैसे 5 2 7 हुआ, 6 1 7 हुआ। लेकिन आप इसमें एक पॉइंट ये भी देखेंगे कि एक पड़ोसी सतह ऐसा है 4 और 3 जिसका योगफल करने पर कितना आ रहा है? 7। तो आप नॉन स्टैंडर्डाइज को ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा पासा जिसके किसी एक पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल अगर 7 हो तो उसे नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं। ये तो हुआ कि साधारण पासा। अब आप हमें बताइए कि इन दोनों पासे में डिफरेंस क्या है, इन दोनों पासे में अंतर क्या है, बताइए अपना कमेंट में। अब देखिए मैं बताता हूं कि इन दोनों पासे में अंतर क्या है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज, इन दोनों में अंतर यह है कि स्टैंडर्डाइज के सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल कितना होगा? 7। लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में किसी एक पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल कितना होगा? 7। स्टैंडर्ड में सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में केवल एक पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल कितना आएगा? 7 आएगा। देखिए डाइस एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे पूरा एकदम विधिवत तरीके से तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और होता है जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब मतलब कि घन और पासा, ये दोनों एक ही बेस पर आधारित होते हैं। और अगर आप किसी एक चैप्टर को, हमारे ख्याल से क्यूब को अगर आप कायदे से पढ़ लेंगे तो पासा को लगाना इतना सरल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आता हूं अपने क्वेश्चन पे। देखिए आपका ये क्वेश्चन ये है और इसमें पूछा गया है कि 3 का विपरीत बताइए। इसमें पूछा गया है कि 3 का विपरीत बताइए। एक ही पासा, पासा मतलब आप लोग समझते हैं लूडो की गोटी, उसी को बोलते हैं पासा। उसमें कितना सरफेस होता है? 6 सरफेस, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया, एक आगे का, एक पीछे का, एक बाएं का और एक कितना? दाहिने का। एक ही पासे को 2 बार उछाला गया। पहली बार देखा गया कि एक ऐसी स्थिति आई और दूसरी बार देखा गया कि एक ऐसी स्थिति आई। तो पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप बताइए कि इन दोनों पासे में कॉमन अंक कौन सा है? इन दोनों पासे में कॉमन अंक कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि
सर इन दोनों पासे में 6 एक ऐसा अंक है कि जो दोनों में है 6। अब देखिए 6 यहां पर भी है, 6 या यहां पर भी, तो आप एक काम करेंगे कि इस 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे और वही काम इस पासे में भी करना है क्लॉकवाइज। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो तथा एक सतह कॉमन हो तो कॉमन वाले सतह से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। क्लॉकवाइज घूमा और मैंने देखा कि यहां पर हमें मिला 6 4 3। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से घूमेंगे, तो घूमा कहां से था, कॉमन अंक से। कॉमन अंक मतलब 6 से क्लॉकवाइज घूमा तो मिला कितना, 6 4 3 6 4 3। आप इसको ऐसे लिख लेंगे। ये हुई पहली पासे की कंडीशन। अब आते हैं सेकंड में। वही काम हमें सेकंड वाले पासे में भी करना है जिसे आप फर्स्ट वाले पासे में किए थे। अब देखिए यहां पर जब आप कॉमन वाले में घूमे थे तो यहां पर मिला कितना, 6 5 2 6 5 2। ये हुई पासे के कॉमन अंक वाले सरफेस पर लिखे अंक। अब आप हमें ये बताइए कि इस पासे में कौन सा एक ऐसा अंक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस पासे में कौन सा एक ऐसा अंक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे कि सर एक ऐसा अंक है कि ना तो इस सरफेस में दिखाई दिया ना तो इस सरफेस में, चाहे क्लॉकवाइज घूमकर भी देख लिया तब भी नहीं दिखाई दिया, तो आप उस एक को अपने स्थान पे लिख लेंगे ठीक नीचे। नीचे लिखने के बाद आप देखेंगे कि इस 6 का विपरीत कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 का विपरीत कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 का विपरीत कितना आएगा, 2 आएगा। 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट कितना, 2। तो आपसे पूछा है कि सर इस प्रश्न में बताइए कि 3 का विपरीत क्या होगा। अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2। ये हुई पासे को सॉल्व करने की ट्रिक जो कि आप केवल 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखता हूं और आप उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा।